हेलो एवरीवन। अभी इस वीडियो में हम नया एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है राइट हैंड रूल। आप सभी को पता होगा राइट हैंड रूल क्या है पॉसिबली। अगर नहीं पता है और पता भी है तो ये अप्रोच एटलीस्ट देख लीजिए, बिकॉज राइट हैंड रूल सभी जगह के लिए सेम नहीं है। राइट हैंड रूल फॉर अमेरिकन जियोलॉजिस्ट and right hand rule for British geologists are different. So हम दोनों में ओवरऑल व्हाट इज राइट हैंड रूल पहले समझेंगे, उसके बाद राइट हैंड रूल का इम्प्लीकेशन क्या है, सुविधा क्या होता है इसमें, ये आसान शब्द में कोशिश करेंगे समझने के। और ब्रिटिश और अमेरिकन स्टाइल में क्या अंतर है और हम लोगों के लिए कौन सा ज़्यादा सुविधाजनक है वो भी डिस्कस करेंगे। अक्सर देखा गया है फील्ड करने के दौरान ब्रांटन कॉम्पस का बेसिक यूटिलाइजेशन जानने के बावजूद स्टीप स्ट्राइक कुछ स्टीप स्लोप एरिया में मेजरमेंट करने के टाइम पे थोड़ा दिक्कत आता है प्रॉपरली भी। अगर स्टीप स्लोप एक हिल के ऊपर है, कहीं पे छोटा सा एक आउटक्रॉप है, उधर दिखने का बहुत रिस्की हो जाता है कभी कभी। तो ये राइट हैंड रूल फॉलो करने से मेजरमेंट बहुत ईजी होता है। ये समझाऊंगा मैं कैसे। डीप स्ट्राइक मेजर करना तो सभी को आता है, दैट इज ओके, बट डीप स्ट्राइक मेजर करने के लिए ब्रांटन को कैसे ओरिएंट करेंगे और खुद कैसे ऑब्जर्वर और जो मेजर कर रहे हैं जियोलॉजिस्ट वो कौन सा पोजीशन में बैठेंगे, ये अगर एक सिस्टमेटिक तरीका से फॉलो किया जाए बहुत सुविधा होता है। ठीक है। सो फ्रंट व्यू ऑफ ब्रांटन इज नॉट टुवर्ड्स ऑब्जर्वर एंड डेटा इज डिफिकल्ट टू रीड। अगर फ्रंट व्यू ऑफ ब्रांटन हमारा ऑब्जर्वर के सामने नहीं रहेगा तो नेचुरली डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फ्रंट व्यू कैसे हमारा सामने रहेगा तो कि डायरेक्टली सिंपल वे में ज्यादा झुकना ना पड़े, दिख पाए, इसके लिए राइट हैंड रूल फॉलो होता है। सो पहले हम लोग अमेरिकन स्टाइल को देख लेते हैं। तीनों उंगली को, जो इंडेक्स फिंगर, फिर थंब एंड मिडिल फिंगर को, तीनों को 90 डिग्री में रखना है, जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है। ऐसा तीनों को रख के ऐसा सोचना है कि ब्रांटन का जो निडल है, ब्रांटन का जो इंडेक्स है वो इंडेक्स फिंगर के अलोंग रख देते हैं फॉर टाइमिंग। ओके। सो इंडेक्स फिंगर इज इंडिकेटिंग स्ट्राइक और मिडिल फिंगर जो है जो दिखाता है डीप डायरेक्शन, फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। अदरवाइज थंब को आप डीप डायरेक्शन की तरफ मान लीजिए, तो मिडिल फिंगर आपका पोजीशन होना है। सो ऐसा करके रखने से क्या होगा, ये देखिए केस 1, दो केस दिखाया गया है। ठीक है। केस 1 में क्या हो रहा है, आपको दिखने में बहुत सुविधा हो रहा है, ब्रांटन का फ्रंट व्यू आपके सामने रहते हैं, वैसा करके अरेंज करने से। सो इंडेक्स फिंगर क्या करेगा, पॉइंट टुवर्ड्स स्ट्राइक, थंब पॉइंट्स टू डीप डायरेक्शन। Whereas in case of ब्रिटिश, इंडेक्स फिंगर पॉइंट करता है डीप डायरेक्शन को, थंब पॉइंट करता है स्ट्राइक डायरेक्शन को। तो ब्रिटिश और अमेरिकन में हर चीज में थोड़ा उल्टा रहता है। जैसे कि रोड डिसिप्लिन में भी हम लोग ब्रिटिश को फॉलो करते हैं, बिकॉज हम लोग ब्रिटिश के अंदर में ऑलरेडी मतलब उसके ब्रिटिश के कॉलोनी था हमारा इंडिया। सो हम लोग ब्रिटिश स्टाइल को फॉलो करते हैं। रोड में हम लोग लेफ्ट से चलते हैं, इवन गाड़ी का स्टीयरिंग राइट साइड में रहते हैं ना। बट अमेरिका में उल्टा रहता है, अमेरिका में लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग रहता है गाड़ी का और लोग राइट साइड से चलते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक का सॉकेट में भी ऐसा डिफरेंस रहता है। अमेरिकन एंड इंग्लिश में बहुत सारा डिफरेंसेस है ब्रिटिश और अमेरिका में। हालांकि ये अमेरिका भी ब्रिटिश का ही कॉलोनी था, बट वो लोग हमसे काफी एडवांस्ड है। 1776 में ही भागा दिया मार के ब्रिटिश को उसका आजादी मिल गया बहुत पहले। सो अमेरिका ऑलरेडी हमसे कितना साल का एल्डर है, 1776, हम लोग 1947। सो हम लोगों को भी मैच्योर होने में टाइम लगेगा। बट एज फार एज जियोलॉजी इज कंसर्न, इंडियन जियोलॉजिस्ट भी काफी वेल एडवांस्ड है, बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। नाउ केस बी को देखते हैं। केस बी में देखिए फ्रंट व्यू में क्या हो रहा है, आपको इधर देखिए ऊपर की तरफ जो केस बी
रखा हो। ऑब्जर्वर से ऐसा टाइप का स्लोप में ऑब्जर्वर अगर ठीक जगह पे नहीं बैठेगा तो वो डीप स्ट्राइक दिख ही नहीं पाएगा, नोट डाउन कैसे करेगा। सो यही मेन प्रॉब्लम है। सो इसीलिए हमेशा राइट हैंड रूल सच वे फॉलो कीजिए ताकि इंडेक्स फिंगर एंड थंब एंड मिडिल फिंगर एक दूसरे से 90 डिग्री में रहे। ओके, सो वैसा करने से आपको आप दिखेंगे। मैं फील्ड में रहने से वेरी आई वुड हैव गिवन वेरी लेजिबल डेमोन्स्ट्रेशन, बट फिर भी फॉर अंडरस्टैंडिंग इतना तो आपको पता ही चल गया होगा। ये बहुत यूजफुल चीज़ है। सो दैट्स इट, ये वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।